हाय फ्रेंड्स, नई सोच विद कविता में आपका स्वागत है। आज हम प्रैक्टिस सेट के आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। 85 तक के क्वेश्चन हो चुके हैं। यहाँ क्वेश्चन 86 से स्टार्ट है। यह क्वेश्चन टीजीटी, पीजीटी और एलटी जैसी में पूछे गए सारे क्वेश्चन हैं, तो इसको आप लोग देखिए। तो क्वेश्चन है हमारा, बाल विवाह समाप्त करने का उपाय है। तो बाल विवाह किसके द्वारा समाप्त किया जाता है? तो शिक्षा का प्रचार व प्रसार करके, दहेज पर प्रतिबंध कानून लगाया जाए, सही निर्णय लेने में सक्षम हो। तो इसका राइट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। ये सभी के द्वारा ही हम बाल विवाह को रोक सकते हैं या समाप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय परिवार कल्याण केंद्र पर निम्नलिखित कार्य होते हैं। तो राष्ट्रीय परिवार कल्याण पर परिवार नियोजन, प्रसव के समय महिलाओं की देखभाल, माता एवं शिशुओं की देखभाल, और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसमें तो कहीं कहीं आपको बी ऑप्शन सही होगा, कहीं कहीं आपको उपयुक्त सभी ऑप्शन सही होगा। तो इसमें कन्फ्यूजन है, आप इसको देख लीजिएगा। वैसे इसमें सभी ऑप्शन सही होने चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय परिवार कल्याण जो है वो ये सभी कार्य को करता है। अगला क्वेश्चन है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। भारत में परिवार नियोजन कब शुरू हुआ? तो भारत में परिवार नियोजन 1952 में शुरू हुआ। 1952 में। अगला क्वेश्चन है, जिस परिवार में व्यक्ति जन्म लेता है उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे प्रसव परिवार कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, हम इसमें आपको 4 ऑप्शन नहीं बता रहे हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आप लोग देखना पसंद कम करेंगे। इससे हम कम समय में आपको अधिक जानकारी देना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के खाते में धनराशि एक निश्चित अवधि के लिए जमा की जाती है? तो कौन सा खाता है? सावधि जमा खाता, जिसमें एक निश्चित अवधि के लिए राशि जमा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, बैंक खाते के प्रकार हैं। तो बैंक खाते बचत खाता, आवर्ती खाता, निश्चित अवधि जमा खाता, चालू खाता, ये सभी प्रकार के खाते बैंक में खोले जाते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सी वित्तीय ब्रैकेट में धन संबंधी संस्था नहीं है? तो कौन सा ऐसी संस्था है जो वित्त नहीं देती है? उधार। तो इसका राइट ऑप्शन है उधार देने वाला, क्योंकि बैंक भी देती है और LIC जीवन बीमा भी और सहकारी समिति भी देती है। तो इसका राइट ऑप्शन है उधार देने वाला। ऐसी कोई संस्था नहीं है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर M स्वामीनाथन द्वारा निम्नलिखित में से कौन से खाद्य वर्ग की अनुशंसा की गई है? तो स्वामीनाथन ने, ये बहुत ही फेमस है, ये 11 खाद्य वर्ग की अनुशंसा की है। इसको देख लीजिएगा आप लोग, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। पोषणी की स्थिति का वर्गीकरण किया जाता है, इसे इस रूप में कहते हैं। तो इसे किस रूप में किया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन है अनुकूलतम और अल्पतम के रूप में स्थिति का वर्गीकरण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वसा की मात्रा किस स्थिति में कब देनी चाहिए? तो वसा की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए कि कब? जब व्यक्ति कुपोषण से ग्रस्त हो। हृदय के संबंधी में वसा की मात्रा को कम कर देना चाहिए, मधुमेह में भी कम करना चाहिए। सुपोषण है तो वसा ज़्यादा नहीं देना चाहिए, क्योंकि कुपोषण के समय में व्यक्ति की शरीर दुर्बल हो जाता है और वसा देने से उसके शरीर में सुधार आता है। अगला क्वेश्चन है, विरामावस्था में शरीर द्वारा वांछित ऊर्जा की मात्रा है, तो यह क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन है आधारभूत उपापचय। अगला क्वेश्चन है, खाद्य ऊर्जा की क्रांति क्रिटिकल ब्रैकेट में क्रिटिकल इकाई दिखाई जाती है ऐसे। तो किस तरह से दिखाई जाती है? तो इसका राइट ऑप्शन है बी,
1:4 मल्टीप्लाई BMR। अगला क्वेश्चन है, दूषित भोजन से फैलने वाला रोग है। तो दूषित भोजन से हैजा रोग होता है। ये इस बार टीजीटी में दिया था, उसमें भोजन भी दिया था, जल भी दिया था और कई 4 ऑप्शन दिए गए थे, जिसमें से आपको इसका मुख्य हैजे का मुख्य कारण जल होता है। अगर आपको ऐसा नहीं दिया गया है, जल नहीं दिया गया है, तो आप इसमें भोजन अगर दिया है तो आप भोजन पर भी हैजा लगाएंगे, क्योंकि रिकेट्स होता नहीं, तपेदिक होता नहीं है, डिप्थीरिया होती नहीं। डिप्थीरिया गले की रोग है, तपेदिक टीबी होता है जिसको क्षय रोग भी बोलते हैं, और रिकेट्स सूखा होता है। तो इसमें ऐसा कोई भी रोग नहीं होगा, तो इसका राइट ऑप्शन होगा हैजा। अगला क्वेश्चन है, घरेलू शर्करा के डैश डैश घरेलू शर्करा के लिए वैज्ञानिक नाम है। तो इसको वैज्ञानिक नाम में सुक्रोज कहते हैं, लैक्टोज को दुग्ध शर्करा कहते हैं। तो शर्करा के भी 3 रूप होते हैं, मोनो, डाई, पॉली। अगला क्वेश्चन है, ब्रान किसका एक अच्छा स्रोत है। तो यह कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है। इसका राइट ऑप्शन होगा ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का आवश्यक घटक है जो रेटिना रिसेप्टर्स में प्रकाश को अवशोषित करता है। तो इसका राइट ऑप्शन है रेडोप्सिन। अगला क्वेश्चन है, शरीर के टिश्यू में पानी के जमा होने को कहते हैं। तो क्या कहते हैं, ओडिमा कहते हैं। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। ऑस्टियोमलेशिया ये विटामिन डी की कमी से होता है। प्लेग्रा इसको आप जानते हैं विटामिन B3 जिसको नियासिन भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमीनो अम्ल जिनका संश्लेषण शरीर में नहीं कर सकता वे डैश डैश अमीनो अम्ल कहलाते हैं। तो वे कहलाते हैं आवश्यक अमीनो अम्ल कहलाते हैं। आवश्यक कहलाते हैं, और जिनका शरीर संश्लेषण कर लेता है उनको गैर आवश्यक या अनावश्यक कहते हैं। इनको आवश्यक अमीनो अम्ल को शरीर के बाहर से लेना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, ये 10 होते हैं, आवश्यक 10 होते हैं और अनावश्यक भी 10 होते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक बहुलक है। तो प्राकृतिक में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन है प्रोटीन। प्रोटीन प्राकृतिक का बहुलक है। प्रोटीन प्राणी जगत में और प्राणी जगत में और वनस्पति जगत में दोनों में ही पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन के चयापचय का मुख्य पदार्थ होता है। तो प्रोटीन जब चयापचय हो जाता है तो कौन सा पदार्थ निकालता है। तो इसका राइट ऑप्शन है यूरिया। अगला क्वेश्चन है, डैश डैश के पर्याप्त अनुपात वाला आपके साथ ज़्यादा देर तक टिकता है। तो अनुपात वाला भोजन जो है कौन सा ऐसा पदार्थ है, मतलब तत्व है जो आपके शरीर में बॉडी में देर तक रहता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा वसा। वसा लेने से हमें काफ़ी देर तक एनर्जी रहता है, क्योंकि वसा का पाचन जल्दी नहीं होता है। एक मोटे व्यक्ति को खाने में कम मात्रा में देना चाहिए। तो क्या देना चाहिए कम मात्रा में। तो वसा की मात्रा को कम कर देनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, दांतों के स्वास्थ्य के लिए गर्भकाल में किस पदार्थ का सेवन उपयोग करना चाहिए। तो इसका राइट ऑप्शन है संतरे का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि इसमें विटामिन सी पाया जाता है और विटामिन सी दांत के लिए अच्छा माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन B3 को कहते हैं। तो विटामिन B3 को नियासिन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये विटामिन के बी के समूह से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग विटामिन बी के बारे में पढ़ लीजिएगा अच्छे से और विटामिन ए के बारे में।
मैरास्मस रोग निम्न की कमी से होता है। तो किसकी कमी से होता है? तो इसका राइट ऑप्शन है प्रोटीन और कैलोरी दोनों की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन है विटामिन के का मुख्य कार्य है। तो इसका राइट ऑप्शन है रक्त के स्कंदन में विटामिन के का मुख्य कार्य होता है। अगला क्वेश्चन है एंटी बेरी फैक्टर कहलाता है। तो विटामिन B1 को एंटी बेरी फैक्टर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आयोडीन खाने से बचाव मिलता है। तो आयोडीन से गलगंड हो जाता है, मतलब घेघा नामक रोग होता है जो गले में होता है, उसी को कहते हैं। और ये आयोडीन नमक खाने से ये रोग से बचा जा सकता है। इसमें कई तरह के होते हैं, मिक्सेमेडिमिया रोग होता है और क्रिएटिनिज्म रोग हो जाता है। तो काफ़ी सारे रोग हैं आयोडीन की कमी से। अगला क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन बनने के लिए आवश्यक है। तो क्या आवश्यक होता है? लौह तत्व का होना आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन है एक वयस्क मनुष्य के शरीर में जल का प्रतिशत होता है। तो जल का प्रतिशत होता है 60 से 70, कभी कभी दिया होता है 65% भी होता है। तो दोनों आप सही मानेंगे इसको। अगला क्वेश्चन है शरीर में जल की कुल मात्रा का प्रतिशत होता है। यहाँ पे कुल मात्रा का प्रतिशत पूछे तो आप 70% लगाएंगे, या अगर आपको 65 भी दिया होगा 65%, तो भी आप सही मानेंगे। अगला क्वेश्चन है अनाज का पिसाई से, चमकने से और परिष्कृत करने से मुख्य रूप से जो विटामिन नष्ट होता है वो कौन सा होता है? तो विटामिन B होता है।